नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय रहेगा आपके हाथ के नखूनों पर अर्धचंद्र का बनना। किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर केवल अंगूठे में अर्धचंद्र बनता है, किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर अंगूठे में बना है, यहाँ पर बना है, 3 उंगलियों पर नहीं है। किसी के में अंगूठे पर बना है तो यहाँ पर 2 उंगलियों पर नहीं है, तीसरी पर है, और किसी के में यहाँ लास्ट वाली में है। यानी किसी न किसी तर्जनी उंगली पर, शनि उंगली पर, या सूर्य उंगली पर, या बुध की उंगली के ऊपर बनने वाले अर्धचंद्रों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह अर्धचंद्र यदि आपके जीवन में बन रहे हैं तो आपको किस प्रकार की प्रवृत्ति समझनी चाहिए। यदि आपके हाथ के अंदर यह अर्धचंद्र छोटे स्वरूप में है तब इनका क्या फल है, और बहुत बड़े बड़े स्वरूप में है तब इनका क्या फल है। ये मेरा आज का विषय है जिसे मैं आपको क्रम से बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं मैं यहां पर तर्जनी उंगली के बारे में। यदि आप तर्जनी उंगली के अंदर ऐसा प्रतीत करते हैं कि आपको यहाँ पर अर्धचंद्र की आकृति बन रही है तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत है, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको नौकरी मिलने का संकेत है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी मिलनी है या प्राइवेट नौकरी मिलनी है। मेरा सीधा सीधा मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अनुसार नौकरी किसी 4th ग्रेड में करता है, कोई 3rd में, कोई 2nd में, कोई 1st में, यहाँ पर अगर उसको इस प्रकार का संकेत मिल रहा है तो निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर यह सेवा आने वाली है, यानी कि राज्य सेवा हो सकती है, यानी कि आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी मिलने वाली है, या आपके जीवन के अंदर संतान से संबंधित यदि कोई बात है तो उसका एक अच्छा सूचक होता है। मान लिया किसी के यहाँ पुत्री है तो ये संकेत यदि बनता है तो समझ लीजिए कि उसको मन चाही इच्छा प्राप्ति होने वाली है, यानी संतान का सूचक। पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, सरकार से नौकरी मिलेगी, साथ ही साथ यदि विवाह नहीं हो रहा है और आपकी इस उंगली के साथ इस अंगूठे पर भी यदि किसी प्रकार का अर्धचंद्र बन रहा है तो निश्चित रूप से समझ लीजिएगा कि आपके जीवन के अंदर यहाँ पर आपको ये शुभ समाचार मिलने वाले हैं। इसके विपरीत किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर छोटा चंद्र हो, मध्यम चंद्र हो, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर बहुत बड़ा चंद्रमा मिलता है। यानी अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से वो इतना बड़ा दिखाई देगा आपको कि पूरी की पूरी आधी उंगली से भर लेगा। यदि ये अपने आप में आधी उंगली को भरता है तो जो परिणाम मैं आपको पॉजिटिव रूप में बता रहा हूँ उन परिणामों को आपको नेगेटिव रूप में समझना चाहिए। रिश्ते आएंगे, टूट जाएंगे, आपको संतान संबंधी समाचार मिलेगा, कोई ना कोई इसमें गड़बड़ हो जाएगी, या आपका ज़्यादा खर्च हो जाएगा संतान पर। आप नौकरी में जाएंगे, 4-6 दिन रुकेंगे, उसके बाद टिक नहीं पाएंगे। यानी जो इसके कारक बताए हैं उन कारकों में अर्धचंद्र यदि बड़ा बनेगा तो वह आपके जीवन में इस तरीके के परिणाम देगा। दूसरा चंद्र पर्वत की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर दूसरा है आपकी यहाँ पर मध्यमा उंगली, और यहाँ पर यदि आपके नाखून पर अर्धचंद्र बना है, छोटा बना है, थोड़ा सा बड़ा बना है, तो कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके जीवन के अंदर अचानक धन आने का संकेत है। यानी आपके पास काम चल रहा था आपका, लेकिन कभी चलता था, कभी रुक जाता था, अच्छा नहीं चलता था, लेकिन उसके अंदर अचानक से बहुत वृद्धि हो गई, बहुत तेजी आ गई है आपके जीवन के अंदर। यहाँ पर धन के अच्छे स्रोत बनेंगे। साथ ही साथ स्नायु मंडल, आपकी मांसपेशियां एकदम मजबूत बन जाएंगी। साथ ही साथ यदि ऐसा शनि की ढैया या 7.5 में हो गया है
तो शनि की ढैया 7.5 का प्रभाव खत्म, शनि देव आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। यहां पर अगर बात करता हूं अर्धचंद्र की, तो यहां पर यदि अर्धचंद्र बन रहा है तो सीधा सीधा मशीनरियों से लाभ मिलता है, मेहनत से लाभ मिलता है, यानी कुल मिलाकर जमीन से संबंधित जो कार्य होते हैं, खेती से, बाड़ी से, उनसे काम मिलता है। आपको लोह वर्क से काम मिलता है, आपको डीजल से लाभ मिलता है। आपको कुल मिलाकर के जो शनि कारक है, चमड़ा है और उससे असंबंधित तेल है, जो इस तरह की चीजें हैं, जमीन से उत्पादित चीजें हैं, उनमें भी आपको व्यक्ति में लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को कुल मिलाकर के जमीन की अगर कोई ले रखा है बहुत दिन से प्लॉट, तो वह अचानक से बिक जाता है अच्छे दामों पर। तो ये आप शनि के लाभों को समझ सकते हैं। तीसरी उंगली की बात करता हूं तो वह अनामिका की बात करता हूं। अनामिका उंगली की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है इसमें सम्मान की, इसमें प्रतिष्ठा की बात आती है, इसमें पिता के सहयोग की बात आती है, इसमें पैतृक संपत्ति की बात आती है, इसमें राज्य सरकार से अवार्ड मिलने की बात आती है, इसमें राज्य सरकार की नौकरी मिलने की बात आती है, नौकरी कर रहे हैं तो पदोन्नति करने की बात आती है। तो यदि आपकी अनामिका उंगली पर अर्धचंद्र बन जाए तो आपको इस तरीके से समझना चाहिए कि आपको सम्मान मिलने वाला है, प्रतिष्ठा मिलने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है। बहुत दिन से विवाद चल रहा था पैतृक संपत्ति का, वह मिलने वाला है। पिता आपके पक्ष में जाने वाले हैं, पिता से आपको बल मिलने वाला है, सरकार से आपको अवार्ड मिलने वाला है, ऐसा जाने। यहां पर शनि की उंगली पर यदि बड़ा अर्धचंद्र बन जाता है तो जो शनि की उंगली के कारक मैंने आपको बताए थे उनमें नुकसान हो जाएगा। यहां पर यदि आपको बड़ा अर्धचंद्र बनने लगे और अनामिका उंगली में, तो यहां पर आपको जो मैं पॉजिटिव बातें बता रहा हूं वो पॉजिटिव ना होकर के आपके जीवन में नेगेटिव हो जाएंगे। यानी संपत्ति का विवाद होगा, नौकरी में प्रमोशन की नहीं होगा, यहां पर किसी प्रकार के सरकार से अड़ंगे अड़ते रहेंगे। तो ये बड़े अर्धचंद्र का है। तो बड़ा चंद्र का थोड़ा सा पूजा पाठ कर लीजिए। शनि की यहाँ आप कर सकते हैं, बृहस्पति देव की यहाँ कर सकते हैं, सूर्य देव की थोड़ा थोड़ा करने के बाद जैसी पूजा स्थिति होगी ये कम होते जाएंगे और इनका लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ पर इनका जो बढ़ोतरी होती है इसका कारण भी होता है व्यक्ति के अंदर अभिमान। आपको यहाँ संतान का अभिमान, यहाँ पत्नी का अभिमान, यहाँ पद का अभिमान, यहाँ आपको कार्य का अभिमान, यहाँ आपको धन का अभिमान। जैसे जैसे अभिमान वैसे वैसे चंद्रमा की स्थिति बदल जाएगी और आपके जीवन में नुकसान हो जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके, और वह है आपका बुध का प्रबंध। यानी अगर कनिष्ठा आपके नखून की अगर मैं बात करता हूं तो ये व्यापारिक कार्यों के लिए सही है। आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, आपके एलर्जी के रोगों को हटाएगा, आपके व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तरक्की करेगा। आपको देश प्रदेश से लोग आकर के आपको कहेंगे हाँ भाई हमसे व्यापार करो। यदि आप सीए कर रहे हैं, शिक्षा कर रहे हैं, बहुत बार अड़चने आती हैं, आप एग्जाम में पास नहीं हो पा रहे हैं, आप किसी प्रकार से बार बार एग्जाम देते उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं, तो ये यहाँ पर गुणवत्ता बढ़ करके उसके रिजल्टों को पॉजिटिव करेगा। तो व्यापारिक कार्यों के साथ इनके साथ जो जो मैंने कारक बताए उनके अंदर वृद्धि होगी। यहाँ पर इसका यदि आप बड़ा अर्धचंद्र बना देते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े अर्धचंद्र का क्या आपके जीवन में नुकसान होगा, वह नुकसान आपको यहाँ भी झेलना पड़ेगा। तो चलिए अब बात करता हूं मैं यहाँ पर शुक्र यानी अंगुष्ठ के बारे में। और अंगुष्ठ के बारे में यदि बात करता हूं तो मैंने देखा है कि 60 से 65% लोगों के हाथों के अंदर अंगूठे पर अर्धचंद्र बन जाता है। किस किस कारक के लिए बढ़िया है? देखिए भैया, यदि इस पर नहीं बनेगा तो नपुंसकता का बहुत बड़ा कारण बनेगा। एक बात, यदि नहीं बनेगा तो इसलिए इस पर रहता ही है लगभग 65% हद तक हाथों में, मैंने इसको देखा है। और अर्धचंद्र यदि बनता है यहाँ पर तो समस्त कार्यों के अंदर धीरे 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 समस्त कार्यों पर व्यक्ति का एक तरीके से अनुपालन रहता है। यानी उसके पास सब चीज़ धीरे धीरे उसको मिलती रहती है, एनर्जी भी होती है, खुशी भी होती है, गम भी होता है,
यहाँ एक तरीके से विवाह बंधन भी अच्छे बनते हैं। तो ये जो कारक है, समस्त कारक जो पृथ्वी पर है, इसलिए अंगूठे पर अर्धचंद्र का बनना अति आवश्यक है। इसमें यदि अर्धचंद्र बहुत बड़ा बन जाएगा तब क्या करोगे आप? भाई फिर तो अति हो जाएगी आपकी, कामुकता की प्रवृत्ति में अति। आपका बस लगातार यही प्रवृत्ति कि मैं दूसरे का धन ले लूं, मैं दूसरे की पूजा ले लूं, दूसरे की सब चीजों के प्रति आकर्षण, अपना मकान नहीं, मुझे ऐसा मकान चाहिए, मुझे ऐसा वाहन नहीं, मुझे वैसा वाहन चाहिए, मुझे जीवन के अंदर सब कुछ ज्यादा चाहिए। तो अति बड़ा अर्धचंद्र यदि आपके शुक्र पर्वत पर है तो वह आपको इस प्रकार का नुकसान देगा। आज मैंने आपको बताया कि आपके हाथ के अंदर अर्धचंद्र जो बनते हैं नखूनों पर, उन नखूनों पर छोटे अर्धचंद्र का क्या फल है और बड़े अर्धचंद्र का क्या नुकसान है, ये मैंने आज को आपको बताया है। आगे भी अन्य विषयों पर समय समय पर आपको अवगत कराता रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। नमस्कार।